हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया था। अब हम चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? जैसे हमने यहाँ देखो लिख रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें टू वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है, और a1 b1 c1 ये सब क्या है? ये इनके कोफिशिएंट्स हैं। ये इनके कोफिशिएंट, जैसे हम कोई इक्वेशन इस तरह से लिख दे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ऐसा लिख दे। दूसरा इक्वेशन हम लिख देते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, ऐसा कुछ लिख देते हैं अगर हम। तो ये हमारे इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स में एक x है एक y है, और ये नंबर जो ये कोफिशिएंट कहलाती हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन होता है उसका a1 b1 c1 और सेकंड का a2 b2 c2। तो इसके कुछ रूल्स हैं। अगर दो इक्वेशन ऐसे दिए हुए हैं तो उनका अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जैसे हमारा ये जो एग्जांपल दिया है हमने, इसमें हमारा a1 अपॉन a2 क्या है? 2 अपॉन 3, और b1 अपॉन b2 क्या है? 3 अपॉन 2। तो ये दोनों नॉट इक्वल है, देखने से पता चल रहा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, जब ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब किसी एक पॉइंट पे कट करती है वो, तो इनका एक सॉल्यूशन निकलता है, ये वन सॉल्यूशन निकलता है, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ऐसी लाइंस का मतलब जिनका हम वैल्यू निकालना चाहते हैं उनकी वैल्यूज आ जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों ही इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन आती है। ग्राफ में जो हम ड्रॉ करते हैं, जैसे एक लाइन हमारी ये हुई, पहले फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आई, सेकंड इक्वेशन की लाइन भी, चाहे आप पॉइंट्स कुछ भी पुट करो, सेकंड इक्वेशन की लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगी। जब इसी के ऊपर से जाएगी तो बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रही है, मतलब मिल रही है, तो इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं ऐसे के। लेकिन अगर कोई ग्राफ में हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर हम इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, इक्वेशन को देख के ही हम पता लगा सकते हैं इफ e1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा आता है तो पैरेलल लाइंस होती है। ग्राफ में उनकी टेबल बना करके हम अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसी आएगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपस में कभी नहीं मिलती हैं तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसी इस तरह की स्थिति आ जाती है तो उसमें हमारा आता है नो सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। और इसका होता है मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो ये टर्म समझ में आ गए। अच्छा, उसके बाद इन दो में सॉल्यूशंस तो निकल रहे हैं, इसका वन सॉल्यूशन, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, और इसके मेनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो इन दोनों को मिला करके एक टर्म और दिया गया है, उसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट, ये टर्म समझ लो। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, पैरेलल लाइंस होते हैं, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको लर्न कर लो, समझ लो, और इसी पे बेस्ड इसके क्वेश्चंस हैं। वैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हमें ग्राफ से सारा काम करना है, तो मैं कुछ सवाल बता देती हूँ और ग्राफ पेपर पे करोगे, उसमें इक्वल इक्वल उनके स्क्वायर होते हैं तो एग्जैक्ट आ जाएगा। लेकिन मैं तरीका बता देती हूँ बोर्ड पे कैसे किया जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ से कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, इसको मैं रब कर देती हूँ। हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस पे चलते हैं। ठीक, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं ग्राफ से। ठीक है, तो बुक निकाल लो, न्यू एनसीईआरटी बुक 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के, गर्ल्स हैं बॉयज हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज y ले लेते हैं। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये तो पता ही है हमें। अच्छा, उसके बाद ये कंडीशन से बताएगा, ये द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, मतलब अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स में नंबर ऑफ बॉयज माइनस करेंगे तो 4 के इक्वल आएगा।
तो हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, ये दो इक्वेशन हमारे बन गए। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें टेबल बनानी है। ठीक है, इनसे हम टेबल बना लेते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन से हम टेबल बनाते हैं, मतलब इन्हें वैल्यूज पुट करके हम बना लेते हैं। इनको आप मन में भी कर सकते हो या लिख के कर सकते हो, जो भी है। 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज जो भी आपको सुटेबल लगती है वो कर सकते हो। 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आता है, 1 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा जा करके। तो ये हमारा x की वैल्यू आएगी 9। 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये तो करना आता ही है ना, इजी है। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 9। अगर y की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 8। y की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 7। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा इसकी टेबल बन गई। अब इस सेकंड वाले की भी टेबल हम बना लेते हैं। 2 वैल्यूज पुट करके भी हो जाएगा। अब ग्राफ पेपर में अगर सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है लाइन से, दोनों लाइंस। अच्छा, इसमें अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं मान लो, ठीक है, तो ये उस साइड जाएगा +1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। यहाँ पे 1 रखते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 5। अगर इसकी वैल्यू 2 रखते हैं तो उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 में से 2 प्लस हो गया तो 6 आ गई। अच्छा, y को 3 रखते हैं तो 3 अगर उस साइड जाएगा +3 हो जाएगा तो आ गया 7। अच्छा, एक चीज और है, देखो टेबल में भी हमें कभी कभी वैल्यूज मिल जाती है। हम देख रहे हैं दोनों टेबल में 7 3 7 3 दोनों में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ग्राफ में पुट करोगे तो यहीं पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। और कई बार टेबल में नहीं दिखता है, लेकिन जब हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में लाइन ड्रॉ करते हैं तो जहां पे कट करती है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। कैसे, देखो ये हमारा x एक्सिस, ये पता है आपको, x डैश, और ये हमारा y एक्सिस, y और y डैश। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट्स हमारे सारे पॉजिटिव हैं, इसी साइड हम पॉइंट्स बना लेते हैं पॉजिटिव साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना ही बना सकते हैं, लेकिन हमें जितनी जरूरत है उतना ही बना लिया है। अब देखो हम इसमें पॉइंट पुट करते हैं। x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1, तो ये 9 है। इसी के सीध में जाकर के ग्राफ पेपर होगा तो उसमें ऐसे ऐसे खाने बने रहेंगे तो इजी रहेगा। यहाँ पे हमारा हो गया 9 1, और ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 9 1। दूसरा पॉइंट है 8 और 2। 8 के बाद 2 हमारा ये 2 की सीध में, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 8 और 2। फिर तीसरा है 7 और 3। 7 और 3 थोड़ा सा ऊंचा जाएगा, ये रहा 7 और 3। ये 7 है, ये 3 है। अब इन्हीं पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अच्छा, दूसरा है, अब इस लाइन पे हमें इस इक्वेशन लिख देंगे x + y = 10। इस लाइन पे हमें इस इक्वेशन को लिखना पड़ता है, x + y = 10। ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारा 5 1, ये है 5, ये है 1, एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा है 6 2, 6 और 2, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 5 1, और ये पॉइंट है 6 2। 7 3 यही वाला आ गया। अब ये सारे पॉइंट्स मिलाते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखा ये 7 3 पे कट हुआ, तो यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और यही हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3 आ रही है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा आ जाएगा 7, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7, और नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गया इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो ये सेटिस्फाई कर रही है। अगर 7 और 3 को जोड़ देंगे तो 10 आएगा, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो समझ में आएगा, आ गया। ग्राफ की प्लॉटिंग करना तो आप लोगों को आता होगा। और ये जैसे हमारा इक्वेशन है x - y = 4, तो इस लाइन पे हम लिख देंगे x - y = 4। एग्जाम में ये लिख के आना है। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इजी है, बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ नहीं है, बस खाली टेबल बनाना आना चाहिए। 2 वैल्यूज भी रख सकते हो, 3 वैल्यूज भी रख सकते हो, मैक्सिमम 3 मिनिमम 2, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ग्राफिकली सॉल्व हो जाएगा। फिर अगली एक्सरसाइज में हम इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स ये सारे आएंगे। ठीक है, तो फिर ग्राफ से ऐसे करना है। हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं।
बोला 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. हमसे 1 पेंसिल का कॉस्ट और 1 पेन का कॉस्ट पूछा गया है, तो ऐसे सवालों में बस हम यही लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y। ये चीज हमने मान लिया। अब जो भी इसमें कंडीशन दी हुई 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, 5 पेंसिल्स मतलब 5x और 7 पेन्स मतलब 7y, टुगेदर कॉस्ट ₹50। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। सेकेंड इक्वेशन हमारा बनेगा 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। तो अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमें टेबल बनानी है, ठीक है। तो हम पहला इक्वेशन देख लेते हैं। अगर हम इसको करेंगे तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट इक्वेशन केस x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन में 5। ये बात समझ में आ रही है। 7y उस साइड गया तो माइनस 7y हुआ, फिर ये जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा। तो अब इससे हम टेबल बनाते हैं। थोड़ा बड़ी नंबर है, 2 पॉइंट से भी टेबल बन जाएगी, 2 पॉइंट लेके भी बना सकते हो। ये है x और ये y। यहाँ पे हम y की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे कि x का वैल्यू हमारा होल नंबर में आए। इस तरह की वैल्यू हम देखेंगे, ठीक है। इस तरह की वैल्यू लेंगे कि हमारा होल नंबर में ही आए। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम y की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो 50 माइनस 0 50 होगा। y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10। अच्छा, अब हम क्या नंबर लें कि हमारा फिर पूरा पूरा कट जाए। तो अब इसे हम 5 ले सकते हैं। 7 5 जा 35 और 35 50 में से माइनस होगा तो 15 बचेगा, जो कि 5 के टेबल में आता है। तो y की वैल्यू अगर हमने 5 लिया तो हमारी x की वैल्यू आ गई 3। कैसे आई समझ में आया ना। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 हुआ, 50 में से 35 माइनस करेंगे 15 हुआ, 15 को 5 से डिवाइड करके 1। तो ये 2 वैल्यूज हो गई। अब इस वाले से भी हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या x इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन में 7। अब देखो इसमें हमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि वो 7 से डिविजिबल हो, ये सारा प्रोसेस होने के बाद। x y, ठीक है। तो हम इसमें क्या लें कि वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो देखो इसमें हम सबसे पहले अगर y की वैल्यू 5 लेते हैं, ध्यान दो, अगर y की वैल्यू 5 लेते हैं, 5 5 जा 25 होगा। 46 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम 5 लेते हैं, 21 7 जा 21, तो यहाँ पे आ गया ये 3। अच्छा, उसके बाद अब कौन सी हम वैल्यू लें। तो अगर हम माइनस में भी ले सकते हैं कि हमारा ये डिविजिबल हो जाए। अगर हम इसको माइनस में लेते हैं, y की वैल्यू -2 ले लेते हैं, y की वैल्यू हम ले लेते हैं -2, तो 2 5 जा 10 प्लस का 10 हो जाएगा, 46 प्लस 10 56, 7 8 जा 56, तो ये हो गया 8। अच्छा, अब इस टेबल में भी देखो हमारा ये मिल रहा है 3 5 3 5, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। और ग्राफ की प्लॉटिंग तो जैसे मैंने बताया उसी तरह से प्लॉट कर लेना, वो बताने की जरूरत तो है नहीं। तो बस हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 रुपीज। ग्राफ बना के ही दिखाना है ऐसे सवालों में। ये तो टेबल खाली मैंने बना के दिखाई, ठीक है। ग्राफ बना करके वो आपकी लाइंस कट करेंगे, 3 5 पे कट करेंगे। देखो टेबल में ही आ गया 3 5। तो इस तरह के नंबर सोच के लेते हैं तो आ जाता है अक्सर। और अगर नहीं भी आया तो घबराने की जरूरत नहीं। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ की लाइंस को कट करेगी, जो आंसर होगा अगर सही से प्लॉट करोगे तो लाइंस कट करेगी, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो बस वो कर लेना आप लोग। तो हम कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल लिख लेते हैं, कितना हुआ ₹3। और इसका पेन का कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू ₹5, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये भी करवा देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2 B1 upon B2 C1 upon C2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or कोइंसिडेंट। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। इसको हम रब कर लेते हैं और क्वेश्चंस लिख लेते हैं। तीन पार्ट है इसके, तीनों पार्ट में करके दिखा देती हूँ, इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि
इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पे, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इसका पार्ट 1 है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला हो गया। अब सेकेंड वाला, सेकेंड है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 9। 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इनमें हमें बताना है कि whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, parallel और coincident। तो ये तो आप लोगों को पता ही है इंटरसेक्ट कब होती है, पैरेलल कब होती है, ठीक है, ये पता है आपको। तो उसी हिसाब से हम निकाल लेते हैं। पहले हम इनका फर्स्ट वाले का करते हैं इसका। तो a1 अपॉन a2 इसका क्या है 5/7 है ना। अच्छा, b1 अपॉन b2 क्या है -4/6 है। और c1 अपॉन c2 क्या है। अच्छा, हम जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 देख लेते हैं कि इक्वल नहीं है तो c1 अपॉन c2 हमें लिखने की भी जरूरत नहीं होती, हम सीधा ऐसा ही लिख देते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या होगा, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देंगे, लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। तो हम बस सीधा लिख देंगे कि लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है इसका। अब सेकंड वाला देख लेते हैं हमें। इसमें हमारा a1 अपॉन a2 क्या है, a1 अपॉन a2 है 9/18। अच्छा, b1 अपॉन b2 क्या है 3/6। और c1 अपॉन c2 क्या है, ये है 12/24, ठीक है, 12/24। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर इसको हम सॉर्ट करेंगे 9 1 9 9 2 18 मतलब 1/2 हो गया, ये भी हमारा 1/2 हो गया और ये भी हमारा 1/2 हो गया। ये कौन सी कंडीशन आ गई, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमने क्या बताया था, ये क्या होती है कोइंसिडेंट, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, ये लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ठीक है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब थर्ड वाला देख लेते हैं हम। इसमें a1 अपॉन a2 क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 6/2 और b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3/-1, c1 अपॉन c2 इक्वल टू है 10/9। तो हम देखो इसको देखते हैं, इसको अगर हम सॉर्ट करते हैं तो इसमें माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा 3/1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारा 3/1 है, ये अलग है। तो इसमें हमारा ऐसा आया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2, तो ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। तो लाइंस आर पैरेलल। तो ये इक्वेशन इनकी जो लाइन है वो पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, ये लिख देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई, जो लाइंस ऑफ पैरेलल होती है उनका नो सॉल्यूशन। लेकिन जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है इतना ही पूछा है कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, इतना ही लिख देना। अब इसी तरह का क्वेश्चन हमारा अगला है थर्ड क्वेश्चन। सेम हमें यही चीज, यही प्रोसेस करनी है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ही निकालना है। लेकिन इसमें खाली बताना क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो अगर हमें इसी में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना होता तो हम कैसे बताते, हमारे ये दोनों कंसिस्टेंट है, मतलब जिनके सॉल्यूशन निकल रहे हैं कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, और जिनके सॉल्यूशंस नहीं निकलते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब जो पैरेलल होती है इसका नो सॉल्यूशन होगा, बताया था हमने, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं पूछी हुई, अगले क्वेश्चन में पूछी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो बस समझ में आ गई बात। थर्ड क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर सकते हो, खाली कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। फिर अगला है फोर्थ क्वेश्चन, वो मैं
नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। 4th 5th 6th 7th बस इतने ही है, 7 तक ही है, हाँ 7 तक है, ये मैं अगले वीडियो में कवर कर लूंगी। और थर्ड तो कर सकते हो, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखना है। अगर ऐसी दोनों सिचुएशन आ जाती है तो कंसिस्टेंट होंगे, मतलब अगर एक सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट मतलब वन सोल्यूशन, कोइंसिडेंट मतलब मेनी सोल्यूशन, तो ये दोनों ही कंसिस्टेंट हुई। और जिन इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, वो पैरेलल लाइन होती है, वो इनकंसिस्टेंट होती है, बस ये लिखना है। तो अगले 4th 5th 6th 7th नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आज इतना ही, ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। अब आज मैं वीडियो एंड करती हूँ, और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मन लगा के पढ़िए, सारे लोग पढ़ें और अच्छे मार्क्स ला करके पास हों। एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस थैंक यू, आज इतना ही।